अगर आप देखेंगे तो जे मेहरारू के पीछे लड़ल बा ओकर इतिहास बा। राम रावण कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या। कहाँ से आती है आपको? देखिए, जैसे हनुमान जी का नाम लेने पर ताकत मिलती है, भूत भागते हैं, वैसे ही जब से हमने इतिहास को पढ़ा तो महाराजा सुहेलदेव जी की जीवनी को जब ने पढ़ा तो जब हम जय सुहेलदेव बोलते हैं तो हनुमान जी की तरह ताकत मिलती है। बढ़िया बढ़िया। सर, आज का ये कार्यक्रम इस मुंबई में किस उपलक्ष्य में कराया गया? देखिए, जो समाज इतिहास अपना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। तम इतिहासकारों ने हमारा इतिहास नहीं लिखा। अगर आप देखेंगे तो जे मेहरारू के पीछे लड़ल बा ओकर इतिहास बा। राम रावण की लड़ाई सीता को लेके हुई, कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी को लेके हुई, आल्हा उदल इंदल की लड़ाई रुपवा बेलवा चनवा को लेके हुई। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी की लड़ाई देश को गुलाम होने से बचाने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश को गुलाम बनने से बचाने के लिए लड़ाई हुई। ऐसे महापुरुष का देश के इतिहासकारों ने इतिहास नहीं लिखा। आज के लगभग 30 साल पहले जब हम लोगों ने शिक्षा पीरियड में हम लोगों को जानकारी हुई महाराजा सुहेलदेव जी की जीवनी के विषय में, तो फिर हम लोगों ने उस पर अध्ययन शुरू किया। तो हमारे कुछ साथी धीरे धीरे इतिहास को समाज में फैला रहे थे। तो उसी बीच जब हम लोगों ने शिक्षा पीरियड में कोशिश किया कि छोटे छोटे जयंती बना करके समाज को बताया जाए, फिर शिक्षा से हटा, फिर राजनीति में जब हम आए तो कांसीराम जी के साथ काम किए 14 साल। फिर पार्टी बना करके महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को हमने प्रण किया है कि जब तक पूरे देश में सबकी जबान पर नहीं ला देंगे तब तक हम मानेंगे नहीं। आज मुझे खुशी है कि देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, अभी उन्होंने अपनी आईडी से ट्वीट किया था, राजभर महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं उन्होंने दी थी। देश के प्रधानमंत्री ने गाजीपुर में भाषण दिया, फैजाबाद में भाषण दिया कि जब तक महाराजा सुहेलदेव जी के सपनों का, उनके विचारों का भारत नहीं होगा तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता। तो ये हम लोगों के आंदोलन की एक उपलब्धि है कि जो कल तक महाराजा सुहेलदेव के इतिहास को नहीं जानता था उसको भी अब मुहर लगने लगी। चित्तौड़ा झील, जहाँ महाराजा सुहेलदेव जी की जन्मस्थली है बहराइच, वहाँ महाराजा सुहेलदेव जी की बड़ी मूर्ति लग रही है। एक ये भी इतिहास है। लाखों मूर्ति महाराजा सुहेलदेव जी को जानने वाले लोग जो जान गए वो मान गए, आज अपने अपने इलाके में, अपने अपने गांव में मूर्ति लगा करके अपना इतिहास खुद कायम कर रहे हैं। सर, आगामी बीएमसी का चुनाव यहाँ पे होने वाला है, तो क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से यहाँ से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा? देखिए, हमारी कोशिश हो रही कि आपको याद होगा कि हम लोग 12 सीटों पर यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े थे। मलाड पश्चिमी में एक सिंह साहब लड़े थे, नाम हमको याद नहीं है, 16,000 वोट पाए थे। कोई 8,000, कोई 7,000, 4,000, कोई 3,000 ऐसे वोट पाया था। तो हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में हिस्सेदारी लें, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। जब राजनीति ही सारी खुराफात की कुंजी है तो उस कुंजी को लेने के लिए हम दूर क्यों भागे। आज ओम प्रकाश राजभर अगर राजनीतिक चाबी अपने हाथ में अगर विधानसभा का नहीं लिया होता और सदन में नहीं गया होता तो आज देश की राजनीति में महाराजा सुहेलदेव जी को, राजभर समाज को, वंचित समाज की चर्चा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के विषय में बोलने की हैसियत सदन के अंदर। यूपी में 403 विधायक हैं, 403 विधायकों में जो बाबा साहब ने पावर दिया वोट का, उस वोट को साथियों ने इकट्ठा करके एमएलए बनाया। तो सदन से लेकर के सड़क तक हम बोल रहे हैं। सर, किसी के साथ यहाँ पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी या अकेले अब तक? देखिए, पूरा देश गठबंधन की दौर में गुजर रहा है। अभी यही सरकार बनी है गठबंधन से। देश में 50 दलों की सरकार है, यूपी में गठबंधन, बिहार में गठबंधन, सब जगह गठबंधन की सरकार है। तो जब टाइम आएगा तो उस तरह का विचार किया जाएगा। जिस तरह से विधानसभा में उत्तर प्रदेश के एमएलए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गरजते हैं, उस तरह से इस मुंबई की विधानसभा में कब तक ले देखने के लिए मिलेगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी? जिस दिन यहाँ के लोग मन बना लेंगे उसी दिन पार्टियों को मजबूर कर दूंगा। वो खुद बुला करके खुद को कर बुलंद इतना
कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। सर, आपका दौरा आने वाला आगामी 2024 की तैयारी तो नहीं यहाँ से? नहीं, देखिए ये कोई 24 की तैयारी नहीं। हम गुजरात भी जाते हैं, हम पंजाब भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी आते हैं। इधर कोरोना काल में 2 साल हम लोग इधर नहीं आए थे। 2 साल पहले माननीय उमाशंकर जी कार्यक्रम रखे थे, हम लोग आए थे। हम बिहार भी जाते हैं, बंगाल भी जाते हैं, पंजाब भी, मतलब जहाँ तक हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाया जाए। जागो तभी सवेरा है। सर, क्या लगता है कि आप सुन ले माता कि आप बीजेपी में जाएंगे, कहाँ तक सही है? देखिए कौन कहाँ जाएगा। कांसीराम जी कह रहे थे कि समाज हित जहाँ हो, समाज को लाभ दे सकते हो तो अवसर का लाभ लेना चाहिए। अगर हमारा साथी कहीं उत्पीड़न है तो उसको हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। अगर कोई मदद कर देने के लिए तैयार है तो उससे मदद लेनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप 2017 में उनके साथ थे, कहीं ना जो आपने जो वादे आपके साथ हुए थे उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए आपने इस्तीफा दिया। अब क्या वो वादे वापस? देखो ऐसा है ना कि समय परिस्थिति बाध्य करती है लोगों को। कल वो ताकत नहीं जानते थे। जब ओम प्रकाश राजभर 2017 में जीता तो वो कहते थे भाजपा के कि हमारी कृपा से। फिर जब हम सपा में चले गए तो सपा से जाने के बाद 56 सीटें बीजेपी हार गई। तब वो कहने लगे कि नहीं राजभर जी के पास ताकत, वो जो लड़ते थे वो सही लड़ते थे, उनकी लड़ाई जायज़ है। अब समाजवादी पार्टी से हटे तो समाजवादी पार्टी चिल्ला रही कि अब हमारा क्या होगा। तो जो हमारी ताकत है, जो पॉलिटिकल पावर है भारतीय समाज पार्टी के पास, उत्तर प्रदेश के खासतौर से पूर्वांचल में 28 जिले हैं। ये जिस दिन हम समझाने में सफल हो गए, जो 38% आबादी वाला समाज है, जो 75 साल की आज़ादी में कुछ नहीं पाया है, जिस दिन वो समझ गया उस दिन सत्ता उसके हाथ में होगी।